सहारनपुर जिले में हवाई अड्डा है लेकिन हवाई जहाज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बसें बहुत हैं लेकिन कोई परमानेंट बस अड्डा जो है वो यहाँ पर नहीं है। सहारनपुर शहर के अंदर फिलहाल 3 बस अड्डे चल रहे हैं। एक बस अड्डा ये है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये सहारनपुर के दिल्ली रोड पर जो काशीराम कॉलोनी है उसके बाहर ये बस अड्डा यहाँ से चल रहा है। इसके अलावा एक बस स्टैंड जो है वो मानक मऊ इलाके में है और इस एक बस स्टैंड जो पुराना रोडवे बस स्टैंड हुआ करता था वहां पर वो बस स्टैंड जो है वो स्थित है। इस बस स्टैंड से शामली, बागपत और दिल्ली के लिए जो बसें हैं लोनी के लिए वो यहाँ से मिलती हैं। हरियाणा के लिए अगर हमें जाना होता है तो हरियाणा के लिए बसें जो है हरियाणा पंजाब के लिए बसें हमें मानक मऊ वाले बस स्टैंड से जो है वो मिलती हैं। और अगर हरिद्वार, देहरादून की तरफ रुख करना है तो जो बसें हैं वो पुराने रोडवे बस स्टैंड से जो है वो वहां पर मिलती हैं। लोग सवाल कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर कि सहारनपुर में बसें तो बहुत हैं लेकिन सरकार जो है वो एक परमानेंट बस अड्डा नहीं दे पा रही है। काफी लंबे समय से मांग हो रही है कि एक परमानेंट बस अड्डा मिल जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो हर तरह की सुख सुविधाओं से जो है वो लैस हो, लेकिन कई साल बीत गए हैं, उन मांगों पर कोई विचार जो है वो नहीं हो रहा है। तो लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की पोस्ट डालते हैं। ऐसी एक पोस्ट जब कल डली तो उसके बाद हमने भी सोचा कि आज निरीक्षण किया जाए, पहुंचकर देखा जाए कि क्या कुछ स्थिति है उन बस अड्डों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काशीराम कॉलोनी वाले इस बस स्टैंड पर यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बसें हैं वो काशीराम कॉलोनी से जो सड़क आती है उस सड़क के किनारे ही इन बसों को जो है वो खड़ा किया गया है। और अगर सुख सुविधाओं की बात हम यहाँ पर कर ले तो मात्र यहाँ पर टीन शेड पड़ी हुई है जहाँ पर यात्री बैठ सकते हैं और या फिर पीने के पानी के लिए एक छोटी सी टंकी है। कुछ दिन पहले ही जब यहाँ पर विधायक भी आए थे, उन्होंने काफी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत सुधार जो है वो इस बस स्टैंड पर जो है वो किया गया। लेकिन जो एक सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए जो रोडवेज में सफर करते हैं वो सुख सुविधाएं कहीं ना यहाँ पर नजर नहीं आती। और पूर्व में जब विधायक यहाँ पर राजीव गुम्बर आए थे उन्होंने भी काफी यहाँ पर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की थी। उनका भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब आप समझ सकते हैं खुद के ये बस स्टैंड जो है ये परमानेंट बस स्टैंड नहीं है और इन बस स्टैंडों से ही जो संचालन है बसों का वो किया जा रहा है। लोगों को काफी दिक्कत होती है। लोग सवाल करते हैं जनप्रतिनिधियों से कि सहारनपुर कहने को स्मार्ट सिटी है और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भी आए थे, तमाम तरह की योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया था, लेकिन बस स्टैंड और हवाई अड्डे को लेकर कोई भी अच्छी घोषणा जो है वो नहीं हो सकी। इस तरह के सवाल जो है लोगों की तरफ से किए जाते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं यहाँ पर काशीराम बस स्टैंड की, जो एक कह सकते हैं कि परमानेंट बस अड्डा ये भी नहीं है। दावे बहुत किए जा रहे हैं कई सालों से कि सहारनपुर के अंदर एक बड़ा अच्छा बस स्टैंड जो है वो बनने जा रहा है, लेकिन अभी जानकारी सिर्फ इतनी मिली है कि सिर्फ अभी उस बस अड्डे के लिए जमीन की ही रजिस्ट्री हुई है और अभी आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो लोग जो है, जनता जो होती है वो जनप्रतिनिधि सवाल करती है और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी यहाँ पर बातचीत कर लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बस स्टैंड है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सहारनपुर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है और काफी सुर्खियों में यहाँ रहता है। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर अगर बस अड्डे की हम बात कर ले तो बस अड्डे की कोई सुविधा ढंग की यहाँ पर नहीं है। ये आप कोई यात्री हैं क्या? आप कहीं यात्रा कर रहे हैं क्या? आप बस से जाएंगे कहीं? हाँ, बस से जा रही। ये बताइए बस अड्डे का क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? ये बस अड्डा देखने में लगता है बस अड्डा है क्या है? ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा लो। अच्छा, बस स्टैंड है जी ये कहीं। अच्छा। चार तरफ को गंद है, पानी है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा चारों तरफ को। आने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं। अच्छा, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? अच्छी सुविधा होनी चाहिए जी, स्टैंड की तरह स्टैंड होना चाहिए। सवारियों को बैठने को होना चाहिए। अच्छा, आने जाने को होना चाहिए रास्ता सही। अच्छा, आपने देखा हो 3 बस स्टैंड चल रहे हैं, यहाँ पर एक मानक मऊ में है, एक तो पुराने वाला रोडवेज अड्डा ही है। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कोई एक परमानेंट होना चाहिए बस अड्डा? परमानेंट होना चाहिए जी स्टैंड। अच्छा, एक ही होता है स्टैंड तो। अच्छा, हर जगह सुविधा सारी होती है। अच्छा, स्टैंड एक होता है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहिए कि सुविधा चाहिए पब्लिक को, किस चीज की स्टैंड बनाए। हाँ जी, स्टैंड अपना यू सही हिसाब से बनाए, एक जगह स्टैंड हो। अच्छा, नया सुविधा हो सारी। अच्छा। हाँ जी, हर पब्लिक परेशान है, हर यात्री परेशान है, आने जाने वाले परेशान है।
कोई अच्छी सुविधा नहीं है जी अब इस टाइम। यहाँ पे तिरपाल डाल रखी है इसके ऊपर मेरे ख्याल से बैठने के लिए। तिरपाल डाल रखी जी, यहाँ से तिरपाल डाल रखी, पानी आ रहा है चारों तरफ को निकल के, चारों तरफ को पानी भरा हुआ है, गड्ढे भरे हुए हैं, आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है। गाड़ी जो है वे सारी पानी में खड़ी है जाके बीच में रास्ते में जी। तुम भी यही काम करते हो, दुकान है क्या तुम्हारी? क्या स्थिति है इस बस अड्डे की? बस अड्डा तो बस बेकार है सारा। अच्छा, कब से चल रहा है यहाँ पे ये तो 4-5 साल हो लिए ऐसा। अच्छा, हाँ, बता रहे थे कोई बस अड्डा बन रहा है यहाँ पर कहीं आसपास में? यहीं पे बना रहा हूँ कह रहे थे। अच्छा, बना ही नहीं अब तक। अच्छा, तो कह रहे पैसा आ गया वो आ गया, अब तक कुछ भी नहीं हो रहा। कह तो रहे हैं कि जमीन वमीन खरीद लिया, शुरू हो जाएगा। वाली कह रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तुम तो यहाँ रहते होंगे, यहाँ पे लोग अगर जब बारिश आ जाए तो कैसे लोग बैठते होंगे कहीं? कैसे बैठेंगे, बस दुकानों में घुसेंगे सब लोगों की। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से ही बात करेंगे यहाँ पर जो यात्री होते हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। तो ये बस है, बस स्टैंड है यहाँ पर, और तमाम यात्री यहाँ से होकर निकलते हैं। ये जो बस अड्डा है, इसको कैसे देखने का, अच्छा है? कैसा लग रहा है आपको बस अड्डा? जी अभी तो आए हैं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? करनाल से आए हैं। कहाँ से पकड़नी पड़ी अब बस यहाँ पर आ गए? कितनी दूर चलना पड़ा शहर में? जी बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा, हाँ 7 किलोमीटर। कहाँ? सरसावा से यहाँ आए कदम घंटाघर चौक पे, अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ होटल ले गए, 50 तो इसी में लग गए। अच्छा, तो ये दिक्कत ही है जी। परमानेंट होना चाहिए बस अड्डा कहीं कोई? परमानेंट होना चाहिए, जो सीधी बस वही आए बस। दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों दिक्कत बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई परमानेंट होना चाहिए। काफी दूर से जो है ये लोग आए हैं, और भी यहाँ पर यात्री हैं, उनसे भी हम बात यहाँ पर करेंगे। अभी एक भाई साहब ऑटो से उतर रहे हैं, इनसे भी पूछ लेंगे आखिर इस अड्डे को, माफ कीजिएगा, इस बस अड्डे को वो क्या कैसे देखते हैं। भैया ये बताइए कि इस बस स्टैंड की हालत देख के आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, फैसिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ? फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा मामले खराब हैं आगे तो। अच्छा, जैसे कि लेट टाइम पे आती है बसें, कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पे आती हैं। अभी मैं जलालाबाद से आता हूँ, अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि 15-15 मिनट बाद आए, कभी आधे घंटे बाद आ रही हैं तो कभी 1 घंटे बाद आ रही हैं। और यहाँ पे भी कुछ बनना चाहिए बस स्टैंड, या तो यहाँ ना परमानेंट तो है नहीं, परमानेंट भी होना चाहिए। है। हाँ वही परमानेंट तो होना चाहिए सर। वो इसलिए क्योंकि लोगों को यहाँ आते हुए प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि रश ज्यादा रहता है यहाँ। अच्छा, एक हवाई अड्डे का भी उद्घाटन हुआ था हमारे यहाँ सहारनपुर में, पता है आपको? सरसावे? हाँ जी। चल रहे हवाई जहाज, चल रहे नहीं चल रहे वहाँ से? मैं तो कभी सुना ही नहीं है। अच्छा, अगर देखो मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने कभी वहाँ की इन्फॉर्मेशन ऐसी ली नहीं, पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ के बारे में। बस इतना पता है सरसावे में हाँ एयरपोर्ट है। अच्छा, हाँ हवाई जहाज अभी उड़ने शुरू नहीं हुए वहाँ पर? नहीं उड़ते हैं, आर्मी के हैं, ये सुना है मैंने। जो प्राइवेट होने चाहिए थे, प्राइवेट जो होने चाहिए क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी, उन्हें देहरादून नहीं जाना पड़ना है, दिल्ली नहीं। ओके बाय। चलिए ठीक है, तो भाई साहब निकल रहे थे, तो मांग यही कर रहे हैं कि सुविधाएं होनी चाहिए बस अड्डे पर। इसके अलावा हवाई अड्डा भी जो है, वहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी है एयरलाइन की, वो होनी चाहिए, वहाँ से भी उड़ान शुरू हो जानी चाहिए। काफी समय हो गया लंबा, हालांकि अब जनप्रतिनिधि इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी उनसे सवाल करेंगे। जनता जो सवाल पूछ रही है उनसे भी सवाल किए जाएंगे, उनसे भी जवाब जो है वो हम मांगने की कोशिश करेंगे, आखिर वो क्या कहते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे का प्रकरण हो, चाहे फिर ये जो रोडवेज के बस स्टैंड चल रहे हैं जगह जगह, जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, उन पर क्या कुछ उनका कहना है, वो भी बात हम उनसे करेंगे। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के पास आया हूँ। जनता के कुछ सवाल हैं जो जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर जनप्रतिनिधियों से पूछती रहती है। एक सवाल बड़ा तेजी से चल रहा है सहारनपुर के अंदर, लोग कह रहे हैं कि भाई हवाई अड्डा है, हवाई जहाज नहीं है उड़ने के लिए। इसके अलावा बसें आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपके पास कोई परमानेंट बस अड्डा नहीं है। एक बस अड्डा दिल्ली रोड से चल रहा है, एक मानक मोड़ से चल रहा है, और एक वो पुराना जो रोडवे बस स्टैंड है वहाँ से चलता है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, क्या जवाब देंगे? ये आपने जो समस्या है जनता की, और यह समस्या को लेके सभी बहुत ही संवेदनशील है। बिल्कुल ठीक समस्या है कि बस अड्डे का अभाव सहारनपुर में रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में माननीय विधायक जी के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा रही कि अब जो ज़मीन परिवहन विभाग को मिलनी चाहिए थी, उनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। काशीराम योजना दिल्ली रोड के पास, जहाँ तक मेरी जानकारी में भी 1 हफ्ते पहले तक था, वहाँ पर जो बस अड्डा निर्मित होना है उसके लिए टेंडर प्रोसेस हो रहा है ताकि वह बस अड्डा निर्मित हो।
और टेंडर प्रोसेस होने के बाद वह बस अड्डे का निर्माण होगा और जो हमारा बस अड्डा है वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन हम लोग सब मिलके ये भी विचार कर रहे हैं और अभी माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरी निजी रूप से भी बात हुई थी कि यह बस अड्डा भी शायद आने वाले दशक में नगर की समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। हमें एक बड़ा ISBT, मॉडर्न ISBT की आवश्यकता होगी। माननीय परिवहन मंत्री जी भी बहुत ही सरल हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग भूमि ढूंढें और भूमि ढूंढकर वो जो भी अनुदान उसके लिए चाहिए वो देने को तैयार हैं। हम लोग उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं कि एक भूमि हमें और मिले। इस बस अड्डे के निर्माण के बाद हम लोग एक बड़ा बस अड्डा, इंटरस्टेट बस स्टैंड जिसको, या इंटरस्टेट बस टर्मिनल मॉडर्न सब सुविधाओं के साथ हम ला पाएँ, जैसे और जिलों में भी निर्मित हो रहा है। मतलब क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा सब कुछ, पूरा मिल जाएगा अच्छा बस अड्डा सहारनपुर के लोगों को? पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये टेंडर प्रोसेस में ज़मीन को लेके काफ़ी लंबे समय तक रहा कि ज़मीन कैसे मिले, कहाँ से आए, एक्सचेंज हो, विभाग खरीदे। लेकिन लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस चीज़ को लेके बहुत ही चिंतित थे और उन्होंने इसका हल भी निकाला कि ज़मीन की रजिस्ट्री के द्वारा परिवहन विभाग को ज़मीन मिल गई और अब वो टेंडर प्रोसेस में है और बस अड्डे का निर्माण आप देखेंगे जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, हवाई जहाज कब से उड़ने शुरू होंगे सहारनपुर से? टर्मिनल तो बन गया, मेरे ख्याल से साल भर होने वाला होगा, शायद उसका उद्घाटन हुआ था। किसी भी जब नागरिक उड्डयन की बात करते हैं या डोमेस्टिक टर्मिनल की बात करते हैं तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि टर्मिनल पहले बनाना होता है। टर्मिनल नहीं बनेगा तो कहाँ से ऑपरेट करेंगे? उसके बाद जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं या जो भी उड्डयन की कंपनियां हैं वह अपना नफ़ा, नुकसान, लाभ, हानि, कितने पैसेंजर होंगे, सबको देखती है। और अभी हम लोग ने मुख्यमंत्री जी से अभी 2 महीने 3 महीने पहले मैंने निजी रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर इस पर चर्चा भी की थी, बात भी की थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि जल्दी ही कंपनियों को बात करके यहाँ से हवाई सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। और हम सब लोग ने आग्रह किया है, पत्र के माध्यम से भी मैंने भी आग्रह किया है, माननीय विधायक जी ने भी किया है, सब लोगों ने किया है कि सहारनपुर से दिल्ली, सहारनपुर से मुंबई, सहारनपुर से सूरत और सहारनपुर से लखनऊ, यह 4 फ्लाइट हैं जो यहाँ के लोगों को मिलने से, खाली यहाँ ही नहीं, हमारे से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर यमुनानगर है। हमारे से लगभग अगर एयरपोर्ट से देखूंगा तो 50-60 किलोमीटर की दूरी पर करनाल है, कुरुक्षेत्र है, वहाँ से भी पैसेंजर मिलेंगे और उनको भी लाभ होगा। इसके साथ साथ एक बार हमारा हवाई अड्डा शुरू हो जाए, हमें यात्रा करने को मिल जाए, तो उसके बाद जो हमारे धार्मिक कॉरिडोर है, रिलीजियस कॉरिडोर है, वाराणसी, अयोध्या, हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उसके लिए भी अगर हमें एक डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है तो ये काफ़ी न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि लगे हुए समीपवर्ती हिमाचल और हरियाणा के लिए भी लाभकारी होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। तो मेयर साहब ने बताया है कि कब तक बस अड्डा बनेगा, क्या कुछ प्लानिंग है। इसके अलावा जो हवाई अड्डे का जो हवाई जहाज की जो कनेक्टिविटी शुरू होनी है वो कहाँ की हो सकती है और कैसे लोगों को लाभ मिल सकता है, इसका जवाब भी दिया। तो जनता सवाल कर रही थी, जनता से भी हमने बातचीत की है, तो उन सवालों का जो जवाब था वो मेयर साहब ने यहाँ पर दे दिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH